आप सभी का एग्जाम अफेयर में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीलिम्स थिंकिंग सीरीज शुरू की हुई है। आज उसी कड़ी में मेरा दूसरा दिन है, जिसमें मैंने उन टॉपिक से क्वेश्चन बनाता हूं जो हमारी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस करंट के होते हैं, जबकि कुछ ट्रेडिशनल जीएस को कवर किया जाता है। सो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। और हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। आर्द्र भूमि के बारे में हम बात करने वाले हैं, सो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा ये है क्या। यह रामसर कन्वेंशन की याद में आर्द्र भूमि दिवस के बारे में बेसिकली हम बात करने वाले हैं। ठीक है, दिवस के बारे में बात करने वाले हैं। क्या है यह? रामसर कन्वेंशन की याद में 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये पूछ रहे हैं कि रामसर कन्वेंशन की याद में आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं। और दूसरा ऑप्शन है, इस साल इसकी थीम वेटलैंड एंड वाटर रखी गई है। यानी कि इसकी थीम जो इस साल है वो क्या रखी गई है? वेटलैंड एंड वाटर रखी गई है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। क्या पहला कथन गलत है, या फिर दूसरा कथन गलत है, या फिर दोनों कथन गलत हैं, या फिर दोनों कथन सही हैं? आपको बताना है। तो 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद मैं आपको आंसर देता हूं। देखिए, तो आई थिंक आपने सोच लिया होगा। तो इसका आंसर है कि दोनों कथन क्या है? सही है। यानी कि इसमें से कोई गलत नहीं है, दोनों कथन सही है। कैसे? आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक 2 फरवरी को मनाया जाता है, और इसी दिन ईरान के शहर रामसर में क्या हुआ था? आर्द्र भूमि कन्वेंशन हुई थी। इसी को याद रखने के लिए 2 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या रखी गई है? वेटलैंड एंड वाटर रखी गई है। बिल्कुल, इस साल की थीम वेटलैंड और वाटर ही है, तो इसका आंसर होगा डी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा भाग सबसे उत्तरी है? निम्न में से हिमालय का कौन सा भाग सबसे उत्तरी है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा भाग है जो सबसे ज्यादा उत्तरी है। क्या वो हिमाद्री है, क्या वो शिवालिक है, क्या वो हिमाचल है, या फिर आउटर हिमालय है? तो आपको बताना है इसमें से आंसर। 2 सेकंड सोचिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं आपको। तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, यानी कि हिमाद्री। हिमाद्री हिमालय का सबसे ऊपरी भाग है। ठीक है, हिमालय का सबसे ऊपरी भाग है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे हिमाद्री कहा जाता है। उसके बाद फिर नंबर आता है हिमाचल का, फिर नंबर आता है शिवालिक का। तो इस तरह ये रेंज है, आपको याद रखना है। हिमाद्री सबसे ऊपरी भाग है किसका? हिमालय का। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा भाग उत्तर के मैदान का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3, फिर दोबारा से पढ़ रहा हूं मैं। निम्न में से कौन सा भाग उत्तर के मैदान का नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा भाग है जो उत्तर के मैदान का नहीं है। क्या वो खादर है, क्या वो बांगर है, क्या वो तराई है, या फिर दून है? तो 2 सेकंड सोचिए आप, फिर मैं आपको इसका आंसर देता हूं। तो आपको याद होगा, आपको पता होगा कि उत्तर भारत में मुख्य रूप से 3 चीजें आती हैं, खादर, बांगर, तराई और भाबर। 4 चीजें आती हैं, लेकिन दून नहीं आता है। ये दून हिमालय क्षेत्र का भाग है। शिवालिक श्रेणी में जो छोटी छोटी घाटियां हैं उनको दून कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 4, पूर्वी घाट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपसे पूछा है पूर्वी घाट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। पहला क्वेश्चन वो है, पूर्वी घाट उत्तरी सरकार तथा कोरोमंडल के रूप में विभाजित है। यानी कि जो आपका पूर्वी घाट है वो उत्तरी सरकार तथा कोरोमंडल के रूप में विभाजित है, पहला। दूसरा, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में आपस में मिल जाते हैं। यानी कि दूसरा पूछा है कि ये दोनों घाट आपस में आके कहां मिल जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ी के क्षेत्र में आकर आपस में ये मिल जाते हैं। तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा कथन सही है। क्या वो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, या फिर ऑप्शन डी है? आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। 2 सेकंड सोचिए। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी इसका आंसर सही है। हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि पूर्वी घाट उत्तरी सरकार तथा कोरोमंडल के रूप में विभाजित है। बिल्कुल सही बात है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में आपस में मिल जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन है हमारा मरुस्थल के बारे में। ध्यान से सुनना। भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। सबसे पहले क्या? भारतीय मरुस्थल को थार के नाम से जाना जाता है, जो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। ध्यान से सुनना, उत्तर पूर्व में स्थित है, पहला। दूसरा, लूनी नदी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है जो अपना जल अरब सागर में गिराती है, दूसरा। तीसरा, भारतीय मरुस्थल विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा, ठीक है, निम्न में से कौन, ये ना होगा, कौन सा कथन गलत है? यानी गलत पूछा है, ध्यान से सुनना, कौन सा कथन इनमें से गलत है? तो क्या है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है? पहला, केवल 1, केवल 2,
एक और दो तीनों गलत हैं, या इनमें से कोई गलत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर एक चीज और आएगी जो मैं यहां पे ऐड कर देता हूं। हाँ, ये इसका आंसर होगा यहाँ, ये दो और कर लीजिए, यहाँ एक और दो, ठीक है, एक और दो, यहाँ पे एक आ जाएगा, ये एक और दो, ठीक है। तो अब आपसे पूछा है कौन सा गलत है, तो 2 सेकंड सोचिए, फिर मैं आपको आंसर देता हूं। इसका आंसर होगा बच्चों, गलत पूछा है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि एक और दो दोनों गलत हैं। कैसे? भारतीय मरुस्थल को थार के नाम से जाना जाता है, यहां तक तो सही है, लेकिन यह भारत के उत्तर पूर्व में नहीं है बच्चों, उत्तर पूर्व में नहीं है, यह है भारत के पश्चिम क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है, यानी कि राजस्थान वाले क्षेत्र में है। पूर्व तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, तो इधर नहीं है, ये पहला गलत हो जाता है। दूसरा, लूनी नदी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, यहां तक भी बिल्कुल सही है, लूनी नदी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है जो अपना जल अरब सागर में गिराती है, यही बिल्कुल गलत है, क्योंकि लूनी नदी बीच में ही सूख जाती है, ये अरब सागर तक नहीं पहुंच पाती है, तो इस वजह से पहला ये गलत है, दूसरा गलत है, जबकि तीसरा सही है। तो हमसे पूछा है गलत, तो आंसर होगा बी। क्या होगा आंसर? आंसर होगा बी। इतनी बात क्लियर हुई? अगले पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? भावर क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भावर क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह हिमालय के सबसे बाहरी क्षेत्र में फैला है, पहला। दूसरा, इस क्षेत्र में नदियां गायब हो जाती हैं। तीसरा, यह क्षेत्र कृषि के लिए अधिक उपयोगी है, ठीक है, यह क्षेत्र कृषि के लिए अधिक उपयोगी है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन क्या है, सही है। क्या पहला कथन सही है, क्या दूसरा सही है, क्या तीसरा सही है, या फिर डी सही है? 2 सेकंड सोचिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर बताता हूं मैं आपको। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। तो देखो, यह हिमालय के सबसे भारी क्षेत्र में है, यह बिल्कुल सही बात है। इस क्षेत्र में नदियां गायब हो जाती हैं, यह भी बिल्कुल सही बात है। यह क्षेत्र कृषि के लिए अधिक उपयोगी है, बिल्कुल गलत बात है। यह कृषि यहां पर की नहीं जा सकती, कृषि के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, इसलिए होगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन सी, सॉरी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या है? उपयुक्त में से समानता को कौन सा सही कथन सही से परिभाषित करता है? इसमें से पूछा है उपयुक्त में से कौन सा वो कथन है जो समानता को पूर्ण रूप से परिभाषित करता है। पहला, सभी को समान अधिकार मिले, क्या ये करता है? विशेष अधिकारों का पूर्ण अभाव हो, क्या ये करता है? समान सुविधाएं प्राप्त हो, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा इनमें से उचित शब्द है जो समानता को पूर्ण रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, बताएं। 2 सेकंड सोचें, फिर मैं आपको बताता हूं इसका आंसर। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। क्यों? देखो, सभी को समान अधिकार मिले, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। समान सुविधाएं प्राप्त हो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन अगर विशेषाधिकारों का पूर्ण अभाव होगा, किसी को किसी प्रकार के विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे, तो हम कह सकते हैं कि इस ऐसे में समाज में समानता स्थापित हो जाएगी। इसी वजह से समानता का सबसे उपयुक्त अगर कोई परिभाषित कर रहा है तो है विशेषाधिकारों का पूर्ण अभाव। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है हमारा, क्वेश्चन है हिमालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। आपको बात करनी है हिमालय के बारे में। क्या है? पहला, पूर्वी हिमालय की अपेक्षा पश्चिमी हिमालय में अधिक वर्षा होती है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय में अधिक जैव विविधता पाई जाती है, दूसरा। तीसरा, पश्चिमी हिमालय हमेशा बर्फ से ढका रहता है, तो वहीं पूर्वी हिमालय में बर्फ कम पड़ती है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन गलत है। ध्यान से सुनिएगा, इनमें से कौन सा कथन गलत है? केवल एक, केवल दो, एक, दो, तीनों, या सभी कथन सही हैं? सो आई थिंक आपने सोच लिया होगा। सोचा प्लीज। तो चलिए, तो मैं इसका आंसर बताता हूं आपको। पहला, पूर्वी हिमालय की अपेक्षा पश्चिमी हिमालय में अधिक वर्षा होती है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। क्योंकि आपको याद रखना है, पूर्वी हिमालय की अपेक्षा पश्चिमी हिमालय में बहुत कम वर्षा होती है, बहुत कम। लेह कहां पर है? पश्चिमी हिमालय में। लेह में बिल्कुल वर्षा नहीं होती, हमारे देश में सबसे ज्यादा कम बारिश वहीं होती है। दूसरा, पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय में अधिक जैव विविधता पाई जाती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पश्चिमी हिमालय में जैव विविधता कम है, बायोडायवर्सिटी कम है, जबकि पूर्वी हिमालय में बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा, जहां पश्चिमी हिमालय हमेशा बर्फ से ढका रहता है, तो वहीं पूर्वी हिमालय में बर्फ कम पड़ती है, यह भी बिल्कुल सही है। हमसे ध्यान से सुनिएगा, हमसे पूछा है गलत कौन सा है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी खबरों में रहने वाला नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा मतलब पास, ठीक है। नाथुला पास किस राज्य में है? ऑप्शन है आपके सामने, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है, सोच लीजिए प्लीज।
आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फूलों की घाटी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है लेकिन मैनेज करिएगा। फूलों की घाटी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके सामने, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। 2 सेकंड सोचिए आप। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। तो फूलों की घाटी के लिए कोई राज्य प्रसिद्ध है तो वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही फूलों की क्या है, घाटी स्थित है। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन, जिन्हें कुछ क्वेश्चंस जीके से, जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं, और कुछ ट्रेडिशनल होते हैं। आज हमने भारत के जो हमारा इंडिया का फिजिकल फीचर्स हैं उसको ऐड करने की कोशिश की गई है। आई थिंक आपको ये पहल मेरी पसंद आएगी। अगर मेरी पहल आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि मैं ऐसा ही वीडियो लाता रहूं जो कि आगामी हमारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में। गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।